अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हसन एकेडमी के साथ राबिया हसन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 था हमारे पास ट्रांसपोर्ट, जिसके हम अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टॉपिक्स पे थे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने ब्लड ट्रांसफ्यूशन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। वो क्यों फेवरेट है, इंशाल्लाह आप लोग जब मेरे पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से और गौर से सुनेंगे तो आपको भी ये अच्छा लगेगा और आपको रीज़न भी मिलेगी कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक क्यों है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि इंसान का दिल किस तरह से काम करता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ब्लड जो है हमारी बॉडी में मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली हार्ट हमारे पास होता क्या है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग जो बात है ना इसमें, वो ये है कि दिल किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ठीक है, इसका धड़कना किसी इंसान के बस में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। किस तरह से सब पढ़ेंगे डिटेल से। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो हमारा हार्ट होता है, हमारा जो दिल है, वो लेफ़्ट साइड पे हमें क्यों महसूस होता है, या फिर वहाँ पे लोकेट क्यों होता है। राइट साइड पे भी हो सकता है, ये सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमने बोला कि जी जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, देन हम इसकी लोकेशन पढ़ेंगे, फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से दिल महफूज है हमारी बॉडी के अंदर। फोर्थ वन पे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है वो मूव करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। कौन कौन से वॉल्व होते हैं, कौन कौन से चैम्बर्स हैं, कौन कौन से हमारे पास वेन्स हैं, या आप ये कह लें कि डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलें गाइस, हम देखते हैं। सबसे पहले जो हार्ट होता है ना हमारा, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर हड्डी नहीं होती, जो सिर्फ और सिर्फ मसल्स से बने होते हैं। ठीक है, हार्ट जो है हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ब्लड वेजल से रिपीटेड कंट्रैक्शंस के बाद ब्लड को किस तरह से बॉडी में पंप करता है। तो हार्ट इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हार्ट जो है बेसिकली हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ का? पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड वेजल्स बाय रिपीटेड कंट्रैक्शंस। ठीक है, बार बार कंट्रैक्शंस, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन करने से जो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, उस ब्लड को पंप करना हार्ट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, कार्डियक का मतलब ही वो चीज़ है जो कि हमारे दिल से रिलेटेड है। जो हमारे दिल की वॉल्स होती हैं ना, हार्ट चैम्बर्स की जो वॉल होती हैं, वो बेसिकली कार्डियक मसल से मिलके बनी होती हैं। कार्डियक मसल जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते इन एक्शन, एंड आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड स्टीरिएटेड सेल्स। ठीक है, ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस। ये स्टीरिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब कि झुर्रियाँदार, हम कहते हैं ना झरीदार सेल्स होते हैं, स्टीरिएटेड होते हैं, इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि दिल की धड़कन आप खुद नहीं रोक सकते। इस वजह से हमने इसको इनवॉलेंट्री इनएक्शन का नाम दिया। मीन्स टू से दिल धड़कता है, ये खुद ब खुद धड़कता है, इसमें हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है कि हम चाहें कि इसको रोक लें या इसको चलाएं। ठीक है, जिस तरह से हम 2 मिनट के लिए अपनी सांस पे काबू पा सकते हैं ना, दिल की धड़कन पे काबू नहीं पा सकते। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी लोकेशन। ह्यूमन हार्ट जो होता है ना हमारे पास, ये हमारे लंग्स के दरमियान प्रेजेंट होता है। अब लंग्स हमारे कहाँ पे होते हैं? हमारी चेस्ट कैविटी के दरमियान। ठीक है, हमारी चेस्ट कैविटी अंडर ब्रेस्ट बोन, हमारी जो ये चेस्ट की जो हड्डी होती है, चेस्ट कैविटी के दरमियान में हमारे पास लंग्स होते हैं, और इन लंग्स के दरमियान हमारे पास क्या जी? हार्ट प्रेजेंट होता है। तो इन ह्यूमन बॉडी हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, जिसको हमने थोरेक्स का नाम दिया, और अंडर ब्रेस्ट बोन। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी
कि हार्ट जो है ये इनक्लोज्ड होता है एक सैक के अंदर जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये पेरिकार्डियम जो होता है बेसिकली ये एक सैक होता है जिसने हमारे हार्ट को इनक्लोज किया होता है। इसी पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करता है हमारे हार्ट को रिड्यूस, हमारे हार्ट से फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, मतलब कि रगड़ वगैरह लग जाए उससे महफूज करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब यही पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है ये पेरिकार्डियम और हार्ट वाल्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या मैंने कहा दोबारा से सुन लें। पेरिकार्डियम हमारे पास एक ऐसा सैक होता है जिसने हमारे हार्ट को इनक्लोज किया होता है, ठीक है। इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जो कि पेरिकार्डियम और हार्ट वाल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड। और ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है हमारे पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान ड्यूरिंग हार्ट कंट्रैक्शन। हार्ट के कंट्रैक्ट होने से, इस तरह से जो हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है ना इस तरह से, ठीक है, उसकी कंट्रैक्शन से जो फ्रिक्शन से जो बचाता है वो क्या है जी, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है ना ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब कि इसके 4 खाने होते हैं। जैसा कि आप लोग बर्ड्स के हार्ट को देख लें या मैमल्स के हार्ट को देख लें, वो भी 4 चैम्बर्ड होता है, 4 खानों वाला दिल होता है, ठीक है। इसमें अब हमारे पास जो है ना इस चैम्बर में कुछ थिन वॉल्ड प्रेजेंट होती हैं और कुछ थिक वॉल्ड प्रेजेंट होती हैं। जो अपर हमारे पास जो वॉल होती है ना, अपर होती हैं, वो थिन होती हैं वॉल, और उन चैम्बर की थिन वॉल्ड को हम क्या कहते हैं, आर्ट्रिया। ये लेफ़्ट भी होती हैं और राइट भी होती हैं। तो अपर जो थिन वॉल्ड चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट और राइट आर्ट्रिया, सिंगुलर हम उनको आर्ट्रियम कहते हैं। जबकि हमारे पास लोअर जो वॉल होती हैं हार्ट चैम्बर की वो थिक होती हैं, और थिक वॉल्ड होने की वजह से हम उनको क्या कहते हैं, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होती है हमारे पास ये बड़ी होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मतलब कि ये हमारे दिल के जो जितने भी चैम्बर होते हैं ना, 4 चैम्बर, उन चारों चैम्बर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो हमारे पास चैम्बर होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल का होता है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है। यही रीज़न होती है, इसी रीज़न की वजह से जी हम कहते हैं कि हमें हमारा दिल जो है ना लेफ़्ट साइड पे महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड पे क्या होता है, अभी मैंने बताया कि हमारे पास राइट वेंट्रिकल होती है, और इसी राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल क्योंकि लार्ज होती है, लार्जेस्ट होती है और स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसी वजह से इसको हमने कहा कि ये लेफ़्ट साइड पे है, क्योंकि इसी ने पंप करना होता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो फंक्शंस के देखें तो ह्यूमन हार्ट जो होता है ये एक डबल पंप के तौर पे काम करते हैं। डबल पंप का क्या मतलब है, इस मैकेनिज़्म को हम देखते हैं। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि वाई, आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि जो हार्ट है हमारे पास वो डबल पंप मैकेनिज़्म किस तरह से शो करवाता है, ठीक है। वाई हार्ट शो डबल पंप मैकेनिज़्म, ठीक है। तो हार्ट जो है हमारे पास डबल पंप के तौर पे काम करता है। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को रिसीव भी करता है और आगे पास भी करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जिसके अंदर लेस ऑक्सीजन होती है, ये रिसीव करता है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से, और उसको पंप कर देता है लंग्स में। लंग्स क्या करते हैं जी, लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। सेम टाइम पे ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके पूरी बॉडी में पंप करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। तो हार्ट क्या कर रहा है, एक वक्त में 2 काम कर रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले भी रहा है बॉडी से और उसको लंग्स तक पहुंचा रहा है, और लंग्स से एट द सेम टाइम वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचा रहा है, ठीक है। अगर हम हार्ट चैम्बर के अंदर की बात करें, इनसाइड द हार्ट चैम्बर्स, तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना ये सेपरेटेड होते हैं, मिक्स नहीं होते। यही हमारे पास एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की हम पढ़ रहे हैं इनसाइड द हार्ट। ये क्या करती हैं जी, डबल पंप मैकेनिज़्म के तौर पे काम करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लेफ़्ट राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की। राइट आर्ट्रियम क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से रिसीव करते हैं। जैसा कि आप कह लें कि हमारी मेन जो वेन्स होती हैं ना, जिसको हम सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के नाम से जानते हैं, वहाँ से राइट आर्ट्रियम क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। और जब राइट आर्ट्रियम हमारे पास कंट्रैक्ट करता है ना, तो यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है।
ठीक है। अब राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक ओपनिंग होती है जिसको हम वॉल्व कहते हैं। उस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होता है ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट एक ओपनिंग होती है। ठीक है। अब ये क्यों प्रेजेंट होती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली ये 3 फ्लैप्स होते हैं इसके। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये जो ब्लड होता है ना, ये पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं लंग्स तक। ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हमने पढ़ा ना, ये बेसिकली ये एक ऐसी ओपनिंग होती है जिसका काम होता है प्रिवेंशन का। ये प्रिवेंट करती है किस चीज़ को, बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट आर्ट्रियम। मतलब कि राइट वेंट्रिकल ने जब हमारे पास कंट्रैक्ट किया, सबसे पहले क्या किया जी, राइट आर्ट्रियम ने कंट्रैक्ट किया तो हमारे पास ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। अब जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है ना, तो ये जो हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व पढ़ा ना, तो ये इसीलिए ओपनिंग होती है कि ये इसको प्रिवेंट करे कि ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाए, कि वो ये ना हो कि राइट वेंट्रिकल से दोबारा राइट आर्ट्रियम में चली जाए। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। दोबारा से सुन लें, ट्राइकस्पिड वॉल्व एक ऐसा वॉल्व होता है जो कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक ओपनिंग होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि ये राइट वेंट्रिकल से राइट आर्ट्रियम में ब्लड के बैक फ्लो को रोके। ठीक है, ओके। एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक की बिल्कुल बेस पे एक पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल प्रेजेंट होती है जो कि प्रिवेंट करती है किसको, बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक टू राइट वेंट्रिकल। जब पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल में ब्लड वापस ना चला जाए, इसलिए पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे एक पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम पढ़ेंगे, अभी हमने राइट का जिक्र किया तो अब हम जिक्र करेंगे लेफ़्ट का। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट में ट्राइकस्पिड वॉल का जिक्र किया, वहाँ पे हम पढ़ेंगे बाइकस्पिड वॉल। जिस तरह से यहाँ बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, बाइकस्पिड वॉल और एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट होंगे। तो जब हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे राइट आर्ट्रियम की बात करें तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, अब हम लेफ़्ट आर्ट्रियम की बात करेंगे तो वहाँ पे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे। तो जी, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास जो कि लंग से लिया जाता है पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट आर्ट्रियम, ठीक है, जब लेफ़्ट आर्ट्रियम हमारे पास कंट्रैक्ट करते हैं और ये पंप कर देते हैं इसी ब्लड को लेफ़्ट वेंट्रिकल में, तो इनके दरमियान एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है कि इनके दरमियान लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। वहाँ पे हमने पढ़ा था राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक ओपनिंग है जिसको हमने ट्राइकस्पिड वॉल का नाम दिया। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है ना, तो ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अयोर्टा के अंदर। अब अयोर्टा क्या होता है, अयोर्टा हमारे पास एक ऐसा वॉल्व होता है जो कि ब्लड को कैरी करता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लंग्स के अलावा हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई होता है या ब्लड पास होता है ना, वो अयोर्टा के ज़रिए होता है, ये याद रखना है। ठीक है, अब बाइकस्पिड वॉल जो हमने पढ़ा कि ये लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होता है। जब बाइकस्पिड वॉल जो है ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट आर्ट्रियम तक, मतलब कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो होने से बचाता है कि ये दोबारा से लेफ़्ट आर्ट्रियम में ना चला जाए। ठीक है, इसी तरह अयोर्टा के बेस पे, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा ना कि पल्मोनरी ट्रंक के बेस पे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अयोर्टा के बेस पे अयोर्टिक सेमिल्यूनर वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनका काम भी प्रिवेंशन होता है। ये क्या करते हैं जी, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, बैक फ्लो होने से रोकते हैं कि ये अयोर्टा से दोबारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में ना चले जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन हार्ट। नीचे डायग्राम दी हुई है, इसको भी देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अयोर्टा है, अयोर्टा हमने पढ़ा क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा वॉल्व होता है जो कि लंग्स के अलावा तमाम बॉडी के पार्ट्स तक हमारे ब्लड को सप्लाई करता है। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा, पल्मोनरी वेन है, लेफ़्ट आर्ट्रियम, बाइकस्पिड वॉल जो हमने पढ़ा कि हमारे पास लेफ़्ट आर्ट्रियम और राइट
लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होने वाला वॉल्व है बाइकस्पिड। इसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि हमारे पास क्या था, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट। ओके, आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है हमारे पास, जो कि एक ओपनिंग थी जो कि हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व एट द बेस ऑफ आयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ये हमारी बॉडी की मेन वेन्स होती हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है, और राइट आर्ट्रियम। तो यहाँ पे देखें बॉक्स के अंदर हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास ना दोनों आर्ट्रिया होते हैं, वो एक ही टाइम पे फिल होते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों आर्ट्रिया फिल्ड होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आर्ट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ब्लड होता है वो पंप कर जाता है दोनों वेंट्रिकल्स की तरफ। सिमिलरली जब हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, तो यही जो ब्लड है हमारे पास हार्ट से निकल के बॉडी में चला जाता है। क्लियर है? सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक जो सर्कुलेशन है इसको अपने नेक्स्ट टॉपिक में। सो आई होप सो कि आप लोगों को भी बहुत ये टॉपिक पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।